अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रीन चिली प्लांट के बारे में। हाउ वी ग्रो ग्रीन चिली एट होम, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ग्रीन चिली के प्लांट्स रखे गए हैं। मैंने आपको सीडलिंग करने का तरीका बताया था, आप उसी मेथड से जो है इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग करके जब आपके पास प्लांट्स बन जाएं तो उसके आगे की केयर जो है वो आज हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 5 इंच का पॉट है जिसमें हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये सेल बेस के लिए प्लांट्स हैं सारे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो हमने आपको इनकी केयर के बारे में बताना है। प्लांट जब ये आप देख सकते हैं, ये छोटा प्लांट भी पड़ा हुआ है। जब प्लांट इस साइज़ का हो तो इसके सीड्स वाले जो लीव्स हैं वो रिमूव होने लग जाएं और ऊपर से न्यू लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएं, तो देन आप समझ लें आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। प्लांट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वाले लीव्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं और इसके जो है वो इसके सीड्स वाले लीव रिमूव हो गए हैं और इसके न्यू लीव्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब कि हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। अब टाइम है इसको फुल धूप में रखने का और इस पर टाइम टू टाइम पानी का शावर करने का। जब आपने प्लांट जो है वो पनीरी से निकाल के सेपरेट पॉट में शिफ्ट करना है तो आपने मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गोबर भी ऐड कर देना है। 80% सॉयल एंड 20% काऊ डंग। ये मिक्सचर भी मैंने आपको बना के दिखाया था सेपरेट वीडियो के अंदर, तो आप उसी तरह से एक मिक्सचर बना लें और उसके अंदर अपने प्लांट जो हैं वो शिफ्ट कर लें। प्लांट शिफ्ट करने के बाद आपने इनको फुल सनलाइट में रख देना है। फुल सनलाइट में रखने के बाद जब जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आपने उसको पानी देना है, अदरवाइज़ आपने उसको पानी नहीं देना, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत फ्रेंडली प्लांट होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ जो है वो बढ़ाता रहता है, हमें कुछ ज़्यादा इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके साथ टाइम टू टाइम मैं इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। आपने जो है इसके अंदर ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है इसको, और इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना। जब जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आपने इसके ऊपर पानी देना है, अदरवाइज़ आपने इसको पानी भी नहीं देना। आप कोशिश करें कि आपने जहाँ अपने प्लांट्स रखे हुए हैं वो एक कम्युनिटी बनी हो प्लांट्स की, एक कॉलोनी टाइप बनी हो प्लांट्स की, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से चलती रहती है। अगर आप एक सेपरेट प्लांट रख देंगे साइड पे कहीं करके तो उसकी ग्रोथ में और कॉलोनी वाले प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क होगा। इसलिए आप लोगों ने जो भी प्लांट्स अपने रखने हैं, मिर्च के अलावा भी, ग्रीन चिल्ली के अलावा भी जो प्लांट्स आपने रखने हैं वो आपने ऐसे रखने हैं जैसे प्लांट्स का एक कॉलोनी टाइप बना हो। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप जब प्लांट्स घर लेके जाते हैं नर्सरी से तो वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, उसकी मेन रीज़न ही यही होती है कि हम जो है उसे एक अलहदा जगह पे प्लेस कर देते हैं। अगर हम उसको कॉलोनी में या किसी ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वो आपका प्लांट कभी भी डेड नहीं होगा और वो सर्वाइव करता रहेगा। तो आप ये कुछ टिप्स और कुछ बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। मैं आपको टाइम टू टाइम ग्रीन चिली प्लांट का जो है वो रिज़ल्ट शेयर करता रहूँगा एंड टाइम तक, जब तक इस पर फ्लावरिंग और इस पर फ्रूटिंग ना हो जाए। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।